स्टार्ट करें। तो आज हम लोग वन शॉट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है और इसी 1.5 घंटे में वो 2-3 क्वेश्चन आपको दिख जरूर जाएंगे कौन से आने वाले हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन जो हमको अंडरलाइन करनी है वो ये है, टिक करें। जितना अंडरलाइन करेंगे वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन है सबसे पहला, कौन सा व्यक्ति है जिसने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया? तो आंसर देंगे अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्या? साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफाई किया किसको? प्लांट को। किसमें? ट्री, सर्ब और हर्ब। और किस बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और इन्होंने क्लासिफाई कर दिया गया किसको? एनिमल को। किस बेसिस पर? तो कहोगे कलर ऑफ ब्लड, कि किसमें रेड ब्लड है और किसमें रेड ब्लड नहीं है। फिर आए किंगडम सिस्टम। पहला रटने वाला सवाल, ट्रू किंगडम सिस्टम, जिसमें एक प्लांटी है और एक एनिमैलिया है, ये किसका काम है? तो आंसर देंगे लिनियस का काम है। सबसे क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जाता है कि टू किंगडम सिस्टम में क्या क्या कमियां थी, तभी 3 किंगडम बना, फिर 4 किंगडम बना, फिर 5 किंगडम बना, फिर 6 किंगडम बना। तो कुछ तो कमी रही होगी, तो एक कमी आप याद रखिएगा, यहां स्टिक करेंगे ध्यान से। ये क्या नहीं बता पा रहे हैं? तो डिड नॉट डिस्टिंग्विश, किसके बीच? तो पहला है बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। दूसरा डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड, ये अच्छा सवाल है। टू किंगडम सिस्टम जो लिनियस ने दिया वो क्या नहीं कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर समय बदलता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन के बारे में नजरिया बदला, उसके आधार बदले। इसी नाते फिर 3 किंगडम बना, फिर 4 किंगडम बना, फिर 5 किंगडम बना, फिर 6 किंगडम बना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये इनएडिक्वेट हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर के आधार पर किया था। कह रहा सिर्फ ग्रास मार्फोलॉजी यूज ना करिए, कुछ और भी इस्तेमाल करिए, जैसे नेचर ऑफ वाल इस्तेमाल करिए, न्यूट्रिशन इस्तेमाल करिए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करिए, तो क्लासिफिकेशन बेहतर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा क्या रहा? बदलता रहा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन से 2 किंगडम है जो चेंज नहीं हुए, जो रहे हमेशा? तो आंसर देंगे प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा बने रहे इन ऑल डिफरेंट सिस्टम। बस फर्क ये रहा कि प्लांट किंगडम में से लोग निकलते रहे, उसी में से निकाल के मोनेरा बनाया गया, उसी में से निकाल के प्रोटिस्टा बनाया गया, उसी में से निकाल के फंजाई बनाया गया, लेकिन प्लांट और एनिमलिया बने रहे। ये टेबल अभी पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ और बातें पढ़ लेते फिर टेबल। फिर साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, आर.एच. व्हिटाकर। ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1969। 5 किंगडम सिस्टम दिया और 5 किंगडम में पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। ये अंडरलाइन करो, टिक कर लो। मेन क्राइटेरिया क्या है? तो मेन क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया ये है सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कौन सा है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मान लेते कभी क्वेश्चन आ जाए इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे तो सब सही हैं, वैसे तो सब सही हैं। अगर कहीं नाट मिल जाए तो आप ये लगाइएगा, ठीक है। अगर मान लो एक्सक्लूड करना पड़े तो आप रिप्रोडक्शन छोड़ दीजिएगा। फिर समय बदला, ये भी अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो बना दिया गया क्या? 3 डोमेन सिस्टम। और 3 डोमेन सिस्टम में जो मोनेरा किंगडम है, इसी को तोड़ के क्या बनाए गए?
2 डोमेन, तो जितने यूकैरियोट हैं मतलब प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक लिखा है, रिमेनिंग जो यूकैरियोटिक किंगडम है वो एक डोमेन में आ गए, इसका नाम थर्ड डोमेन जिसको यूकैरिया कहते हैं। तो यहाँ 3 डोमेन हैं, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया, एक यूकैरिया। एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एक है आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। इसमें सब लोग हैं, मतलब प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमैलिया तक सब इसमें है। और ये दोनों किससे बने हैं? ये बने हैं मोनेरा से। इसमें रखे गए आर्की बैक्टीरिया और इसमें रखे गए यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि 3 डोमेन सिस्टम में जो 2 डोमेन है वो किसको तोड़ के बनाए गए? तो किसको तोड़ के बनाए? मोनेरा को। कह रहा लाओ देख लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम में क्या चेंज आया। कह रहा जो पहले का क्लासिफिकेशन था, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन, इसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मास को, फर्न को, जिम्नो को और एजियो सबको किसमें रखा गया? प्लांट में रखा गया था। लेकिन जब 5 किंगडम आया तो समझना बदला, तरीका बदला, तो फिर क्या किया? चेंज किया गया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या कि पहले जो लोग एक साथ रखे गए थे, ये सब एक ही साथ तो थे, ये सब लोग किसमें रखे थे? प्लांट में। पहले जो सब एक साथ थे बाद में वो अलग अलग ग्रुप में चले गए। देखो, इट ब्रॉट टुगेदर, इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर क्या थे? यूकैरियोट। लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया? साइनोबैक्टीरिया और किसके साथ? बाकी यूकैरियोटिक के साथ। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसके साथ रख दिया था? मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों को एक साथ कहाँ रख दिए? अच्छा ये बताओ, 5 किंगडम में ये दोनों एक साथ हैं? नहीं है। ये कहाँ चला गया? ये प्रोटिस्टा में चला गया और ये प्लांटी में ही रह गया। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों को लिनियस ने एक साथ रखा, व्हिटेकर ने उनको अलग अलग कर दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एक साथ थे किसमें? लिनियस वाले में, लेकिन व्हिटेकर वाले में ये कहाँ चला गया? ये प्रोटिस्टम चला गया और ये कहाँ रह गया? ये प्लांटी में ही रह गया। अच्छा, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है किसके बीच? हेट्रोट्राफिक फंजाई और किससे? ऑटोट्राफिक ग्रीन प्लांट। इसी नाते 5 किंगडम की आवश्यकता पड़ी। फंजाई में भी क्या है? काइटिन की वाल है, जबकि ग्रीन प्लांट में क्या है? सेलुलोजिक सेल वाल है। तो लोगों ने बाद में एक बात बताई कि देखो भाई, लिनियस ने इतना बुरा काम नहीं किया है, जो कमियां हैं उनको सही कर लीजिए। जैसे जो फोटोसिंथेटिक है उनको अलग करिए, जो नॉन फोटोसिंथेटिक उनको अलग करिए, जिनकी सेलवाल काइटिन की उनको अलग करिए, जिनकी सेलुलोज है उनकी अलग करिए, जो प्रोकैरियोट है उनको अलग करिए और जो यूकैरियोट है उनको अलग करिए। तो किन किन लोगों को लिनियस ने एक साथ रखा था? तो कहोगे बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सबको एक साथ कहाँ रख दिया था? प्लांट में रख दिया था। जब व्हिटेकर आए तो सबको निकाल के अलग रख दिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को अलग रख दिया, यूकैरियोट को अलग रख दिया, है ना, और फोटोसिंथेटिक को अलग रखा और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग रखा। देखो, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड, फंजाई को निकाल के कहाँ रखा गया? कौन सा किंगडम क्या बना दिया गया? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहाँ रख दिया गया? मोनेरा में। और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। बस इतना ही तो काम किया गया। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा में अब कौन आ गए? तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो पहले कहाँ रखे थे? एल्गी में। और एल्गी किस में था? प्लांट में। अब इन सबको एक साथ ले आए, किसके साथ? जरा आराम से बताना। पहले अमीबा पैरामीशियम किस में थे? एनिमल में। और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में थे? प्लांट में। अलग अलग ग्रुप में थे। जब व्हिटेकर ने किया तो इन लोगों को क्या किया? एक साथ। आराम से बताइएगा, कौन कौन लोग हैं
जो लिनियस के टाइम अलग ग्रुप में थे और व्हिटेकर के टाइम एक साथ आ गए। यही 4 लोग कौन कौन? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा, ये सब इकट्ठा आ गए। और इकट्ठा आए किस में हैं? ये सब के सब प्रोटिस्टा। ये अच्छा सवाल है। कौन कौन लोग हैं जो लिनियस के टाइम अलग अलग ग्रुप में थे और व्हिटेकर के टाइम एक साथ आ गए? ये 4 लोग कौन? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एल्गी और किसमें? पैरामीशियम और अमीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय के साथ चीजें बदलती रहीं, क्राइटेरिया बदलता रहा, सिर्फ मार्फोलॉजी के आधार पर नहीं, फिजियोलॉजी के आधार पर, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी के आधार पर, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। इस टेबल का इस्तेमाल एग्जामिनर ने इस साल किया। जरा बताएं, मोनेरा में सेल का टाइप क्या होगा? बाकी सब में यूकैरियोट। फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां न्यूक्लियस एब्सेंट और यहां न्यूक्लियस, यही तो फर्क है। सेल की टाइप देखो, यहां भी क्या लिखा है? सेल वाल, नॉन सेलोजिक। यहां क्या लिखा है? काइटिन। तो यहां नीचे लिख दीजिए नॉन सेलुलोजिक। बात तो एक ही है, यहां भी नॉन सेलुलोजिक है, यहां भी नॉन सेलुलोजिक है, लेकिन ये किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। और ये किसकी बनी है? अच्छा, ये किसकी बनी है? आराम से बताएं, किन किन में सेलवाल है? हमारा मुंह न देखो, इधर देखो, किन किन में सेलवाल है? तो कहो भैया सब में है, एनिमल को छोड़ दो, इसमें कुछ में तो है ही ना। अच्छा, जो है वो 2 टाइप की है, सेलुलोजिक और नॉन सेलुलोजिक। बताओ किसमें किसमें सेलुलोजिक है? सिर्फ इसी में सेलुलोजिक है, बाकी जिनमें वो तो नॉन सेलुलोजिक है। देखो यहां भी नॉन सेलुलोजिक, यहां भी नॉन सेलुलोजिक। तो किसमें किसमें नॉन सेलुलोजिक है? तो कहोगे यहां नॉन सेलुलोजिक और यहां नॉन सेलुलोजिक है। हाँ, नॉन सेलुलोजिक में अगर पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड है तो क्या बताओगे? और नॉन सेलुलोजिक में काइटिन तो क्या बताओगे? फंजाई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें सेलवाल है, किसमें सेलवाल नहीं है, और किसमें सम में है। 3 क्वेश्चन। एनिमेलिया में नहीं है, बाकी लब में है, इसमें सम वाली बात याद रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से निकल आएगा भाई, नम न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए, 2 एक साथ। इसी साल एग्जामिनर इस्तेमाल किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो सेलुलर है क्योंकि एक ही सेल है, यहाँ भी सेलुलर है क्योंकि एक ही सेल है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। और यहाँ क्या लिखा है? टिश्यू और आर्गन। क्या नहीं लिखा ये बताओ बस। इसी साल यही पूछ लिया, प्लांट में क्या नहीं होता है? तो कहोगे आर्गन सिस्टम नहीं, केवल टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम तीनों कहाँ है? एनिमेलिया में। और यहाँ सिर्फ टिश्यू और आर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोटा मोटा अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करिए, ऑटोट्राफिक, हेट्रोट्राफिक। यहां भी ऑटोट्राफिक, हेट्रोट्राफिक। यहां सिर्फ क्या लिखा है? हेट्रोट्राफिक। यहां सिर्फ क्या लिखा है? ऑटोट्राफिक। यहां सिर्फ क्या लिखा है? हेट्रोट्राफिक। आराम से बताएं, कौन लोग हैं जो ऑटो और हेट्रो दोनों हैं? बोलते रहो भाई, हमारा मुंह ना देखो, बोलो। मोनेरा। और कौन है जो सिर्फ ऑटोट्राफिक है? प्लांटी। और कौन है जो सिर्फ हेट्रोट्राफिक है? और फंजाई। कौन है जो सिर्फ हेट्रोट्राफिक है? एनिमेलिया और फंजाई। अब अंदर चलते हैं। ऑटोट्राफिक के अंदर देखो क्या लिखा है? कीमोसिंथेटिक। और हेट्रो के अंदर देखो क्या लिखा है? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। वही हाल यहां देखो, ऑटोट्राफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक लिखा है, लेकिन क्या नहीं लिखा है? कीमोसिंथेटिक नहीं लिखा। तो ये याद रखिएगा, कीमोसिंथेटिक वाली बात केवल यहीं लिखिए और कहीं नहीं लिखिए। यहाँ हेट्रोट्राफिक लिखा है, ब्रैकेट में नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। एक अंतर और देखिए, यहाँ हेट्रो में कौन सा लिखा है? सेप्रो और पैरासिटिक। और यहाँ हेट्रो में कौन लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है। तो जो कहीं नहीं लिखा वो एग्जाम पेपर में लिखा मिलेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें है? सिर्फ और सिर्फ किसमें है?
एनिमेलिया। सैप्रोफिटिक किसमें किसमें है? जल्दी आंसर देने नहीं होगा, देख के बताओ। तो देखो यहां सैप्रोफिटिक लिखा है, यहां सैप्रोफिटिक लिखा है, यहां लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां लिखा वहां तो देखो कहां कहां लिखा है। मोनेरा में, फंजाई में और एनी में। इसी टाइप से कोई सवाल उठा लेगा, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। टेबल इंपॉर्टेंट। पहला किंगडम मोनेरा पढ़ना है। बैक्टीरिया अकेले मेंबर हैं किसके? मोनेरा। ये टिक करो। यही क्या है? मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया कौन है? अभी मिलेंगे आगे, अभी मिलेगा आगे। बैक्टीरिया कहां पाए जाएंगे? तो सब जगह पाए जाएंगे। जैसे अब जैसे एग्जामिनर को भी नहीं याद रहेगा कहां कहां पाए जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बैक्टीरिया के कितने शेप? बेसिक 4 शेप हैं। कौन कौन से? कॉकस, स्फेरिकल, रॉड शेप, बेसिलस, एकामा शेप, वाइब्रियम और स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम। ये डायग्राम देख लीजिएगा, हो सकता कोई दे उठा करके। ये क्या है? कॉकस, बेसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो। कोई खास नहीं है। कह रहा वैसे तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत कॉम्प्लेक्स। किस मामले में? बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? कौन से बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स हैं? तो याद रखेंगे, न्यूट्रिशन आया हुआ सवाल है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी किसके पास है? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन्हीं लोगों के पास पाई जाती है। इसी नाते बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वो ग्रुप है जहां, अंडरलाइन करो, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्राफिक होते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेंगे। ये हो सकता क्या हो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्राफिक, और यह हो सकता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्राफिक। लेकिन ज्यादातर, टिक करो बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो ज्यादातर हेट्रोट्राफिक। अब जब हेट्रोट्राफिक हैं तो क्या करेंगे? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, या तो फिर किससे लेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर। आर्की बैक्टीरिया। पैराग्राफ छोटा है, क्वेश्चन खूब दे रहा है। ये बैक्टीरिया स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि रह लेते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट, खतरनाक हैबिटेट। जैसे कहाँ रह लेंगे? साल्टी एरिया। तो नाम बोल नहीं रहे हो, आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या नाम है? हाइलोफिल। और अगर रह लेंगे हॉट स्प्रिंग तो नाम थर्मो एसिडोफिल। और अगर रह लेंगे मार्सी एरिया में तो मिथाइनोजेन। आर्की बैक्टीरिया अलग हैं किससे? बाकी बैक्टीरिया से। किस मामले में? सेलवाल के मामले में। और ये टिक करो, यही जिम्मेदार है, रिस्पांसिबल है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये स्पेशल क्वेश्चन लिखा है। मिथाइनोजेन कहां पाए जाते हैं? तो आंसर देने से पहले सुन लीजिए, मिथाइनोजेन कहां पाए जाते हैं? आप रटे पड़े हो गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट एनिमल, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन ये मिलेगा, मार्सी एरिया, दलदली भूमि, जो दलदल होता है वहीं से तो मीथेन गैस निकलती है। तो मार्सी एरियम तो पाए ही जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? गट किसके? रिमिनेंट एनिमल, जैसे काऊ, जैसे बफेलो। और ये मददगार है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसको कहते क्या है? बायोगैस। कहां से? डंग। और इसी नाते उसको कहते क्या है? गोबर गैस। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्राफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्राफ और हेट्रोट्राफ। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का ही का नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। इनकी पहचान, तो पहचान क्या है भाई? सेलवाल तो होगी ही। हो सकता है ये क्या हो? मोटाइल। तो क्या मिलेगा? फ्लैज। और नहीं तो फ्लैजला नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें से पहला है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन सा पिगमेंट है? ये याद रखिएगा। और सिमिलर टू ग्रीन प्लांट।
और इसी नाते ये क्या हो जाएंगे, तो यू बैक्टीरिया में एक वैरायटी कौन मिल गई, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, या हो सकता है कॉलोनियल, या हो सकता है, तो क्या ये मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। भाई बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ही होता, वो अलग बात है कि ढेर सारी सेल इकट्ठा हो गई और कॉलोनी बन गई। कॉलोनियल होना मल्टी सेलुलर होना नहीं है। यूनिसेलुलर होंगे मतलब अकेले अकेले सेल होगी, हो सकता है इकट्ठा हो जाए तो कॉलोनियल। अब कॉलोनी बनाएंगे तो हो सकता है कैसे बन जाए, फिलामेंट जैसे बने हुए हैं। कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, कहाँ पाए जाएंगे, मैरीन वाटर, कहाँ हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो, कोई खास बात नहीं। कॉलोनी जनरली सराउंडेड बाई, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट, यहाँ जिलेटिनस लिखा और यहाँ कोई फर्क नहीं, बात एक ही है, ठीक है। ये अक्सर क्या बनाते हैं, ब्लूमिंग कराते हैं, किसमें, पल्यूटेड वाटर बॉडी। तो ब्लूमिंग को एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं, जो तालाब, जो गांव में तालाब होते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं, इसको एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं, ठीक है। जिससे उस पर्टिकुलर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और नीचे के ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। कभी कभार ये टॉक्सिक भी होते हैं, जहर भी निकालते हैं। सम ऑफ देम कैन, क्या ये जो सम लिखा है बहुत काम की चीज लिखी है, ये बताओ, आल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन कि सम साइनोबैक्टीरिया। एग्जामिनर कभी भी फर्जी में सम को आल में नहीं कन्वर्ट करेगा, आल को सम में या सम को आल में तभी कन्वर्ट करेंगे जब उस कन्वर्जन के बाद बिल्कुल सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। यहां सम की जगह क्या करो, आल, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, फिक्स करेंगे नाइट्रोजन एक स्पेशल सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम बताओ क्या नाम है, तेज बोल नहीं रहे हो, हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल नास्टाक एंड एनाबिना। ये जो छोटा छोटा यहां लिखा है इसको टिक करो। यहां लिखा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये आएगा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा, नास्टाक। और ये नाम याद रखिएगा कौन सा, हेट्रोसिस्ट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑर्गेनिक को कि इनऑर्गेनिक को, कौन कौन से, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। और क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी, उससे क्या बनवा लेंगे, एटीपी बनवा लेंगे। लाइन में क्वेश्चन, ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, क्या निकालेंगे, क्या बनेगी, एटीपी, खत्म। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आ सकती है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो 4 न्यूट्रिएंट नाम दे देगा, कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के न्यूट्रिएंट साइकिल में इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या दीजिएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटो। सिर्फ नाइट्रोजन दे तो, सिर्फ नाइट्रोजन देगा सब आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक वाले भी आ जाएंगे, कीमो वाले भी आ जाएंगे और हेट्रो वाले भी आ जाएंगे। अभी आगे हेट्रो भी देखो, यहाँ लिखा है फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये देखो लिखा है। नाइट्रोजन साइकिल में कई का रोल है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर सब बोल दिया, तब क्या करोगे, तो यही लगाइएगा। ये देखो लिखा है मोस्ट एबंडेंट, कौन है, कौन है, हेट्रोट्रॉफिक। ये ज्यादातर लोग क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर बड़ा असर है, क्यों, ये हमारे कुछ काम भी आते हैं। बताओ, पहला कर्ड फ्रॉम मिल्क कौन बनाएगा, एंटीबायोटिक कौन बनाएगा, नाइट्रोजन लेग्यूम में कौन फिक्स करेगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एग्जामिनर जानते हो क्या करेगा, तीनों उठा के नहीं देगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन पढ़ते आपके मन में लैक्टोबैसिलस आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, ऑप्शन में तो ये होगा, तो क्या लगाओगे, हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। हाँ, अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो कुछ बुरा भी करेंगे।
क्या करेंगे भाई, हमारी बीमारियां कुछ कर देंगे, फसलों को खराब करेंगे, जैसे कालरा देंगे, टाइफाइड देंगे, टिटेनस देंगे, सिट्रस कैंकर देंगे। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो हम लोगों को हो जाएंगी या पौधों को हो जाएंगी। टिक करो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे किससे, फिशन। सम टाइम लिखा है, जब कंडीशन कैसी हो तब ये क्या बनाएंगे, टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ बैक्टीरिया स्पोर कब बनाएंगे, इसका मतलब फेवरेबल होगा तो क्या होगा, फिशन होगा। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां अंडरलाइन करो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, और इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। माइकोप्लाज्मा के बारे में लाइन तो 3 लिखी हैं, लेकिन तीनों लाइन एग्जाम में आ चुकी हैं। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, एक क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा क्वेश्चन। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तीसरा क्वेश्चन। पैथोजेनिक है किसमें, एनिमल और प्लांट, चौथा क्वेश्चन। 4 लिखे, चारों याद रखिएगा। प्रोटिस्टा, जितने सिंगल सेल वाले क्या थे वो सब किस में आएंगे, प्रोटिस्टा। तो आएंगे कौन कौन जरा बताओ। तो सिर्फ 2 लोग याद रखिएगा, सारे यूनिसेलुलर एल्गी और सारे यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे क्लेमाइडोमोनास आएगा, क्लोरेला आएगा, और उधर प्रोटोजोन आएंगे, प्रोटोजोन तो आएंगे। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, हो सकते हैं, या हो सकते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो। कुछ बायोलॉजिस्ट इनको प्लांट मानते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट इनको एनिमल मानते हैं, और विटेकर इनको क्या मानते हैं, विटेकर इनको प्रोटिस्ट मानते हैं। इसमें कौन कौन लोग, क्राइसो हैं, डाइनो हैं, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक्वेटिक। ये लिंक करता है अदर किंगडम से, कोई मतलब नहीं, चूंकि यूकैरियोट हैं तो यहाँ सेल बॉडी में क्या मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई खास बात नहीं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी मिलना कंपलसरी है। कुछ में क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, कुछ में क्या मिलेगा, सीलिया मिलेगा। ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी करेंगे, सेक्सुअली भी करेंगे, और ये सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन। तो कोई विशेष सवाल इस पैराग्राफ से नहीं आएगा। क्यों, एग्जामिनर जब ये पैराग्राफ देखता है तो उसको दिखने क्या लगते हैं, उसको ये दिखने लगता है, और फिर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, या उसके बगल में ये सब दिखने लगते हैं। इसी नाते सवाल कहां से आएगा, यहां से। इस पैराग्राफ में जितना लिखा है कुछ भी पूछ लेगा, हर चीज पूछी जा चुकी है। चाहो तो नीचे से पढ़ना शुरू करो, चाहे ऊपर से पढ़ना शुरू करो, सब पूछा जा चुका है। पहला सवाल है, इसमें कौन आएंगे, बोल नहीं रहे हो। डाई एटमाइन गोल्डन एल्गी, ना मिले तो आंसर क्या मिलेगा, डेस्मिड्स। ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, और कहाँ पाए जाएंगे, मैरीन। ये कैसे होंगे, भाई यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होना ही होना है। हाँ, फ्लोट कैसे करेंगे, पैसिव, किसमें, वाटर करंट। ये भले ही ना लिखा मिले, ये तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन में ये लिखा होगा तो आंसर में ये लिखा होगा, और क्वेश्चन में ये लिखा होगा तो आंसर में ये लिखा होगा। ठीक, ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ये याद रखिएगा, अभी आखिरी में आपसे सवाल पूछेंगे, कौन कौन से प्रोटिस्टन हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और कौन फोटोसिंथेटिक नहीं है। तो ये कैसा मिल गया, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। इन डाइएटम सेल वॉल में अंडरलाइन करो, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल हैं जो एक साथ फिट होंगी, कैसे, सो बॉक्स। वाल में क्या एम्बेडेड है, सिलिका, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। इसी नाते वाल इनकी कैसी होती है, यहां एसर्शन रीजन बन सकता है, जहां जहां AR लिखाएंगे वहां वहां AR लिख लीजिएगा। एसर्शन देखो क्या बनेगा, एसर्शन बनेगा कि डाई एटम की वाल इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ये एसर्शन है।
तो रीजन यहां लिखा है, वाल एम्बेडेड विद द सिलिका। अच्छा, जब डाई एटम मर जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट, मतलब क्या छोड़ेंगे? सिलिका ही छोड़ के जाएंगे। और जब वो एक्यूमुलेट होगी कितने दिनों में? बिलियन ऑफ ईयर में, तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? डाई एटमेसियस अर्थ। चूंकि ये क्या होती है? दानेदार होती है, इस नाते इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डाई आइटम क्या हैं? चीप प्रोड्यूसर। कहाँ के? बस एग्जामिनर जानते हो यहाँ क्या करेगा? ओशियन को रिवर लिख देगा और आप आखिरी तक पढ़ोगे ही नहीं, डाई एटम और चीप प्रोड्यूसर तक पढ़ोगे, बस घर चले आओगे और हमको फोन करोगे, सर बहुत आसान पूछा था। और यहाँ क्या लिखा है? रिवर। सही है? गलत है। डाइनो ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होते हैं? मैरीन। एक बात और, मोस्टली क्या होते हैं? मिल गए दो फोटोसिंथेटिक। कौन कौन फोटोसिंथेटिक? और अभी आगे भी मिलेगा, देखते हैं। ये येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लू होंगे, रेड। अब सुनो, इतने कलर तो एग्जामिनर को नहीं याद होंगे, इस नाते पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर हमेशा काम की चीज पूछता है। इतने सारे कलर कहां से आए? मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल वॉल। कैसी है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट। आराम से बताइएगा। पीछे उस टेबल में लिखा था प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, ये तो लिखा था ना, वो सम कौन है? तो ये मिला। और इससे पीछे वाले में तो सेल वॉल था भी, सेल वॉल में सिलिकल थी, भी समझ में आया। अभी यहाँ सेल वॉल मिला हुआ है, तो वहां जहां सम लिखा है वहीं छोटा छोटा लिख दीजिए, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट। आउटर सरफेस मोस्ट ऑफ देम है, कितने फ्लैजिला? इसका नाम बताओ क्या है? डाइनो का मतलब दो और फ्लैजिला का मतलब फ्लैजिला। अब एक कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल और एक कैसा है? ट्रांसवर्स। कहां पाए जाएंगे? फरो। कहां? बिटवीन वॉल प्लेट। अक्सर ये कैसे होते हैं? रेड डाइनोफ्लैजिलेट, गोनिया लैक्स, नाम न भूलिएगा। बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, समंदर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। कहोगे क्या? रेड टाइड। रेड सी मत लगा दीजिएगा, रेड सी का कारण अलग है और रेड टाइड का कारण अलग है। ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे और ये मार देंगे किसको? मैरीन एनिमल। एग्जामिनर केवल यहां फ्रेश लिखेगा, बस घर आने के बाद पता चलेगा कि लाइन क्या हो गई? गलत हो गई। किसको मारेगा? मरीन एनिमल, या किसको मार देगा? वहां की फिशेज को। यूग्लिनॉइड। आराम से बताइएगा बेटा, इससे पहले वाले में क्या लिखा है? मोस्टली मैरीन। यहां क्या लिखा है? तो अगर इस टाइप से लिखा है तो फिर दिमाग में होना भी चाहिए। वहां मोस्टली मैरीन लिखा है, यहां मोस्टली फ्रेश लिखा है। ये कहां पाए जाएंगे? ठहरा पानी। ठहरा पानी कहां मिलेगा? तालाब में मिलेगा। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की जगह पर क्या पाया जाएगा? ए प्रोटीन रिच लेयर। नाम क्या? पेलिकिल। काम क्या? बॉडी को क्या बनाओ? फ्लेक्सिबल। इसमें भी कितने फ्लैजिला? रुक जाओ, कितने लोगों में दो दो फ्लैजिला? कितने लोगों में दो दो फ्लैजिला? डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड। और कितने में फ्लैजिला? अभी डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ के आए हो, फ्लैजिला मिला है। यूग्लिनॉइड पढ़ रहे हो, फ्लैजिला मिला है। अभी आगे फिर मिलेगा। तो फ्लैजिला किसमें है? उसके अलग आंसर। और दो फ्लैजिला किसमें? उसके अलग आंसर। एक छोटा फ्लैजिला और एक बड़ा फ्लैजिला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब दो हो, छोटे बड़े हो तो, और दो हो दोनों बराबर हो, डाइनोफ्लैजिलेट। अच्छा, ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। कब? लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्राइप। फिर ये क्या बन जाएंगे? प्रीडेटर बन जाएंगे। किसके? स्मॉलर ऑर्गन। इंटरेस्टिंग करा, याद रखो, पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड बिल्कुल सेम है किसके?
प्रेजेंट इन द हायर प्लांट, यहां लिख दीजिए क्लोरोफिल ए एंड बी। पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने पढ़े हो वो सब फोटोसिंथेटिक थे कि नहीं थे? क्राइसोफाइट भी था, डाइनोफ्लैजेलेट भी था, यूग्लिनोइड भी थोड़ा बहुत तो था ही कम से कम। पहली बार क्या मिला? बहुत इंपॉर्टेंट। बॉडी इनकी मूव करेगी उस सड़ती गलती टहनी के साथ या पत्ती के साथ, जिसमें क्या कर रहे होंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल को, सैप्रोफाइट तो ऑर्गेनिक मटेरियल को खा रहे होंगे, तो जिस टहनी को खा रहे होंगे उसी के साथ बह रहे होंगे। अगर कंडीशन अच्छी है तो फिर ये क्या बनाएंगे? एग्रीगेट। नाम न भूलिएगा। और कितना फैलेगा बताओ? फीट में फैलेगा कि मीटर में फैलेगा? फीट में फैलेगा। लेकिन अगर कंडीशन क्या हो गई? अनफेवरेबल, तो तुरंत प्लाज्मोडियम से क्या बन जाएगी? फ्रूटिंग बॉडी। रुक जाओ, फ्रूटिंग बॉडी तो फंजाइम बनती थी, फ्रूटिंग बॉडी तो फंजाई। तो आराम से सुनिएगा, प्रोटिस्टन विद फ्रूटिंग बॉडी। अभी बड़ा आसान है, प्रोटिस्टन विद फ्रूटिंग बॉडी। आंसर क्या दीजिएगा? स्लाइम माउल्ड। अब जब फ्रूटिंग बॉडी बनेंगे तो उसके टिप पर क्या मिलेगा और स्पोर में क्या पाई जाएगी? इसी नाते ये क्या होंगे और इसी नाते सर्वाइव फॉर मेनी। यहां भी एसर्शन रीजन बनेगा। ये लाइन एसर्शन है, रीजन बताओ? रीजन यही लिखी ऊपर। इनमें जो वाल है वो मजबूत है, इसी नाते तो ये रेजिस्टेंट है। ये नीचे एसर्शन, ऊपर रीजन। ये एडवर्स कंडीशन में क्या कर लेंगे? सरवाइव कर लेंगे। स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट। अभी तक जितने मिले उसमें से सैप्रोफाइट कौन था? तो बाकी लोग क्या थे? बाकी लोग क्या थे? फोटोसिंथेटिक। सभी प्रोटोजोन क्या हैं? बोल नहीं रहे हो? हेट्रोट्राफ। या तो कैसे रहोगे और या तो कैसे रहोगे भाई? दूसरे से लेना है तो क्या है? या तो मार के ले लो या तो जिंदम ले लो। मार के लोगे तो प्रेडेटर और जिंदम ले लोगे पैरासाइट। ये बहुत अच्छी लाइन है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। कितने ग्रुप? 4। पहला अमीबॉइड। कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्चर। ये मूव करेंगे और कैप्चर करेंगे किसको? अपने शिकार को। कैसे पकड़ेंगे? अंडरलाइन करो। पुट आउट स्यूडोपोडिया, जिसको कहते क्या है? फास्फेट। किसमें पाया जाएगा? मैरीन फार्म। ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है एग्जामिनर। जो ये मैरीन लिखा है बस इसी को क्या करेगा? फ्रेश कर देगा और हो जाओगे फ्रेश, है ना? मैरीन को फ्रेश नहीं करना है। मैरीन वाले जो हैं उसी में क्या पाया जाएगा? कहाँ? सरफेस। अभी तक जितना पढ़ के आए हो उसमें सिलिका कहाँ कहाँ मिली? क्राइसोफाइट में। और भी कहाँ मिला? मैरीन अमीबॉइड। सिलिका आएगा तुरंत क्राइसोफाइट दिमाग में आएगा, ऑप्शन से गायब होगा। तो आंसर कहाँ मिलेगा? मैरीन अमीबॉइड। हाँ, इसमें से कुछ लोग क्या हैं? एंटीबॉड। जैसे ऑल अमीबॉइड प्रोटोजोन आर पैरासाइट। सही है? गलत। चलो, फ्लैजिलेटेड नाम ही से पता चल रहा है कि फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला होगा। या तो ये कैसे रहते होंगे? फ्री लिविंग। भाई या तो दूसरा विकल्प क्या है? पैरासाइट। फ्लैजिला होना कंपलसरी है। इसमें से पैरासिटिक फॉर्म है जो बीमारी करेगा। कौन सी? एग्जाम्पल ट्रेपैनोसोमा। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन। ये होंगे एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ ढेर सारे क्या हैं? सीलिया। ये लाइन टिक कर लो, कहीं लिखी नहीं है। इनमें एक कैविटी पाई जाएगी जिसका नाम गलेट, जो बाहर खुलेगी एट द सेल सरफेस। जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे किसका? सीलिया का, तो पानी के साथ क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा।
किसमें पहुंच जाएगा, गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम, इधर की तरफ लिख लो 2 न्यूक्लियस। आया हुआ सवाल है, 2 न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन जैसे कि पैरामीशियम। आखिरी स्पोरोजोन किसमें इंक्लूड हैं, इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसी नाते इनका नाम। मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस मतलब शैतान, तो इससे शैतान कोई नहीं है, प्लाज्मोडियम, नाम मलेरियल पैरासाइट, काम मलेरिया। ये वो बीमारी है जिससे मानव सभ्यता हजारों साल से संघर्ष कर रही है। फंजाई, पहली लाइन, पैराग्राफ इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन लोग आएंगे, हेट्रोट्राफिक आएंगे। इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी है किसकी, मार्फोलॉजी की, और किसकी, हैबिटेट। कह रहा आपने देखा होगा फंजाई को, कह दो हाँ देखा है। कहाँ, मॉइस्ट ब्रेड पर देखा है या सड़े हुए फल पर देखा है। जो मशरूम आप देखते हो और खाते भी हो वो कुछ, और जो टूड स्टूल देखते हो ये सब भी क्या हैं, फंजाई। ये कुकुर मुत्ते हैं जो बरसात के बाद उग आते हैं, ये खाए नहीं जाते हैं, ले जाओ सब्जी बनाओ और आखिरी बार सब्जी बनाओ, जहरीले होते हैं। जो व्हाइट स्पॉट होते हैं कहाँ, मस्टर्ड लीफ पर, वो भी किससे हैं, पैरासिटिक फंजाई। तो कौन फंजाई कहाँ 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 है, तो कहो कहाँ कहाँ, कहो मॉइस्ट ब्रेड पर फंजाई है, रॉटन फ्रूट पर फंजाई है, मशरूम स्वयं फंजाई है, टोडस्टूल स्वयं फंजाई है, व्हाइट स्पॉट भी क्या है, फंजाई के चक्कर में है। ये टिक करो। यूनिसेलुलर फंजाई, इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में। कुछ फंजाई क्या कर सकती हैं, बीमारियां पौधों में भी और एनिमल, जैसे व्हीट की रस्ट काजिंग डिजीज, कौन सी, पक्सीनिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ एंटीबायोटिक भी देते हैं जैसे पेनिसिलियम। तो बड़ी रेंज है, इन्हीं से ब्रेड बनाओ, इन्हीं से बियर बनाओ, इन्हीं से एंटीबायोटिक बनाओ और इन्हीं से बीमारियां कराओ बहुत सारी। फंजाई क्या हैं, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां फंजाई ना पाई जाए, सब जगह, हवा में, पानी में, सॉइल पे, एनिमल पर, प्लांट पर। ये लेकिन प्रिफर करते हैं कहाँ, जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो और थोड़ी सी क्या हो, नमी हो। कहना आपको आश्चर्य नहीं होता है, तो आश्चर्य ही तो हो नहीं रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है कि जो खाना हमारे रेफ्रिजरेटर में रखा है वो क्यों रखा जाता है, तो कह रहा है इसको बचाना है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम ग्रोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल या। अच्छा ये बताओ, क्या फ्रिज में खाना रख देने के बाद वो खराब होता ही नहीं है, होता है, कैसे खराब हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तुम डाल फंजाई पात चलती है, फंजाई को पता है कि तुम उसको लो टेम्परेचर पे रख दिए हो तो वो बना लेंगे स्पोर, और स्पोर इतना रेजिस्टेंट है कि तुम चाहे जितना माइनस में रखे रहो कभी ना कभी तो निकाल के खाओगे। जिस दिन खाओगे आप एलिमेंट्री कैनाल पहुंचाओगे और वहां टेम्परेचर बढ़िया मिलेगा, उसी दिन स्पोर से बाहर आएंगे और आपको बीमार कर देंगे। तो तुम जितने दिन वहां रखे हो उतने दिन केवल परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। रखना है, रखे रहो, कभी ना कभी तो खाओगे, और जब खाओगे तब क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा, एक्टिव हो जाएंगे। कह रहा विद द एक्सेप्शन, कौन एक्सेप्शन है, ईस्ट, जो कि क्या है, बाकी फंजाई क्या होती हैं, फिलामेंटस। तो याद रखिएगा, सवाल अभी एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया, कह रहा बताओ वो कौन सी फंजाई है जिसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है। तो भैया जो यूनिसेलुलर होगी उसमें माइसीलियम कैसे पाया जाएगा, यूनिसेलुलर में होगा ही नहीं। तो कौन सी है जो फिलामेंटस नहीं होती है, तो फिर आंसर क्या देंगे, ईस्ट। इनकी सबकी बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम
हाइफी। तो बताओ फंजाई विदाउट हाइफी, फिर आंसर देंगे ईस्ट। नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहते क्या है? फंजाई विदाउट माइसिलियम, फिर ईस्ट। कुछ हाइफी कैसी होती हैं? ट्यूब फिल्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनको कहते क्या हो? बोल नहीं रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिनोसिटिक हाइफी। अदर में सेप्टेट या क्रॉस वाल होते हैं तो सेप्टेट हाइफी। सेल वाल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड क्या? पॉलीसेकेराइड। सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज। इन्हीं का कैसा होता है? सिनोसिटिक। बाकी सबका सेप्टेट होता है, सेप्टेट और ब्रांच। हाइफी कैसा होगा, माइसिलियम कैसा होगा, अलग अलग नहीं याद रखना है, सिर्फ दिमाग में रखना है क्या? फाइकोमाइस्टीज का कैसा है, बाकी सबका कैसा है? बाकी सबका सेप्टेट है। आराम से बताएं, ज्यादातर फंजाई कैसी हैं? ये एब्जॉर्ब करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। कहां से? डेड सबस्ट्रेट। इसी नाते क्या नाम रखोगे? तो लाइन जानते हो क्या? एग्जामिनर लाइन काट देगा इतनी। आराम से बताओ। मोस्टली फंजाई आर, ऑप्शन देखो, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक की सिम्बियोंट। मोस्टली फंजाई आर, तीन ऑप्शन। पहला सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक की सिम्बियोंट। तो मोस्टली फंजाई आर सेप्रोफिटिक। ये डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल पर, तो नाम क्या पड़ जाएगा? पैरासाइट। ये रह सकते हैं एज ए सिम्बियोंट। एल्गी से एसोसिएट कर गए तो लाइकेन, और अगर रूट ऑफ हायर प्लांट से कर गए तो माइकोराइजा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आखिरी में सारे स्पोर एक साथ सुना देंगे, बस आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, वो उसी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में तीन तरीके, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। दूसरा तरीका एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या बनाओगे? कौन सा स्पोर बनाओगे? तो यहां देखो लिखा है, या तो कोनिडिया बनाओगे, या तो स्पोरेंजियो स्पोर बनाओगे, या तो जू स्पोर बनाओगे, और या तो फिर क्या करोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भी तो स्पोर बनाओगे। ऊ स्पोर बनाओगे, एस्को स्पोर बनाओगे, बेसिडियो स्पोर बनाओगे। यहां क्वेश्चन पूछता है एक्सो जीनस, और कोई भी चार स्पोर के नाम दे देगा और पूछेगा बताओ कौन एक्सोजीनस है या कौन एंडोजीनस है। जो लोग दोनों के एग्जाम्पल याद रखेंगे उनका पक्का गलत हो जाएगा। सिर्फ एक याद रखो, कौन सा? एक्सोजीनस। इसके केवल दो याद रखो। बस इतना आप याद रखो, और जो ना याद आए, जितने ना याद आए वो सब कहां लगा दीजिएगा। एक आध और हैं लेकिन उनको आप जानिए, वो आपके लेवल के बाहर हैं। आपके लेवल में जो है, एग्जामिनर पूछेगा बताओ इसमें से कौन एक्सोस्पोर है और कौन एक्सोस्पोर नहीं है, या कौन एंडो है कौन एंडो नहीं है। तो हमको कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि कोनिडिया और बेसिडियो स्पोर क्या है? एक्सो, और जो याद ना है वो क्या है? एंडो। अब बताओ ये एक्सो है कि एंडो है? ये अब सोच कह रहे हो भाई, कोनिडिया बेसिडिया लिखा नहीं तो जो याद ना है वो सब क्या? एंडो। अच्छा ये इसको, अच्छा ये बड़ा आसान है, आते हैं आगे। जब कभी सेक्सुअल रिप्रोड, हाँ एक लाइन बढ़ी है, छूटी जा रही है। कह रहे जी अलग अलग के जो स्पोर बना रहे हो वो कहां बनाओगे? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, नाम क्या? फ्रूटिंग बॉडी। दो नाम यहां लिख लो, दो नाम यहां लिख लो। एक नाम लिख लो एस्को कार्प, और एक लिख लो इसके ऊपर और इसके नीपर।
यहां बताओ कौन सा स्पोर लिख दें? अरे यहां लिख देंगे एस्कोस्पोर, और यहां चलो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कितने स्टेप? 3 स्टेप। कौन कौन से? पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, और तीसरा मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगैमी क्या है? टिक करो। फ्यूजन करना है प्रोटोप्लाज्म, चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल, और फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, कहोगे क्या? कैरियोगैमी। और मियोसिस कर दो जाइगोट में तो बनेगा क्या? हैप्लॉइड स्पोर। जब फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड क्या ले लो? हाइफी, एक साथ टुगेदर आ जाएंगी और फ्यूज कर जाएंगी। यहां क्या लिखा है? सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल सीधे फ्यूज करके क्या बना लेंगे? 2n। जानते हो कौन है? ये फाइकोमाइसिटीज है। फाइको में इधर देखो n+n जुड़ करके सीधे क्या बनता है? जबकि बनना क्या चाहिए? ये बनना चाहिए था ना डाइकैरियन। तो किसमें डाइकैरियन नहीं बना? को लिखा है कुछ में सीधे क्या बना? तो बचे जो बचे कौन से? एस्को बचे, और इसमें क्या बन गई? डाइकैरियन स्टेज। कौन सी? n+n, 2 न्यूक्लियस पर सेल। ऐसी कंडीशन को कहते क्या है? डाइकैरियन, और इसको कहेंगे डाइकैरियोफेज। बाद में दोनों न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, और क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। फिर जाइगोट की मियोसिस होगी और बन जाएगा स्पोर। फंजाई क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी, जहां क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन, और उससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर। बस फ्रूटिंग बॉडी के नाम बता दो, अभी लिखे थे। एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प में क्या बनेगा? एस्कोस्पोर, और बेसिडियोकार्प पर। चलिए, पिछले बार ही ये सवाल आया, टिक करो। कह रहा है इसको डिफरेंट क्लास में बांटा गया, किस आधार पर? तो पहला आधार क्या है? मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा क्या है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। यही आधार है किसका? क्लासिफिकेशन का। फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट, या कहाँ? डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, या फिर क्या मिलेंगे? पैरासाइट मिलेंगे। माइसीलियम कैसी है? एसेप्टेट, और क्या है? सिनोसिटिक। बाकी सबकी सेप्टेट और ब्रांच। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करोगे? जूस्पोर, जो कि क्या होगा? और ए प्लेनोस्पोर, जो कि क्या होगा? एक्सोजीनस की एंडोजीनस? एक्सो की एंडो, तो ये बनेंगे दीज स्पोर आर एंडोजीनसली। ये रटना नहीं है, वो दिमाग लगाइएगा, उसे निकल आएंगे। एंडोजीनसली कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजियम। भाई वो जगह जहां स्पोर बनेगी उसका नाम हमको रखना पड़ेगा, क्या? स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर कैसे बनेगा? फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। बस गैमीट कैसे होंगे? या तो सिमिलर होंगे तो आइसोगैमस, या तो डिसिमिलर होंगे तो 2 ऑप्शन, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर राइजोपस, जिसको ब्रेड माउल्ड कहते हैं, और एल्ब्यूगो, जिसको पैरासिटिक फंजाई एंड मस्टर्ड कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली इनको क्या कहते हैं? सैक। एस्कस का मतलब ही होता है सैक। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। रेयरली क्या होते हैं? इसी में कौन आएगा? ईस्ट आएगा। तो एक काम करिए, जो यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हैं? यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, यही 2 एग्जाम्पल बढ़ा दीजिए, यहां बढ़ा दीजिए ऐसे करके। कौन बढ़ा दोगे? ऊपर पेनिसिलियम और ईस्ट, क्योंकि ऊपर लिखे हैं ना वो, तो जो पेनिसिलियम और ईस्ट ऊपर लिखे उनको भी यहां लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा।
ठीक है, मतलब उन दोनों जो यहाँ है ये देखो लिखे हैं, पेनिसिलियम और जो ईस्ट लिखा उनको वहां लिख लीजिए। ये कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक, कैसे होते हैं डीकम्पोजर, कैसे होते हैं पैरासाइट और कैसे होते हैं, एग्जामिनर को यही पसंद आएगा। कहाँ ग्रो करेंगे, डंग पर। माइसीलियम बताओ कैसी होगी, तो सोचना ही नहीं है, सबकी अब ब्रांच और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर कौन सा बताओ, एक्सो की एंडो, एक्सोजीनस, देखो यहां लिखा है एक्सोजीनस। कहां बनेगा, नाम से ही याद रखिए, नाम से, जैसे अगर कोनिडिया बना है तो कोनिडियो 4 पे बनेगा, और जू स्पोर बना है तो जू स्पोरेंजियो 4 पे बनेगा या स्पोरेंजियो 4 पे बनेगा। तो ये जो 4 वाला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, कोनिडिया है तो कोनिडियो 4, एक्सोजीनस पहले से पता था हमको। कोनिडिया जर्मिनेट करेगी, कोई भी एसेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्को, बताओ एक्सो की एंडो, एक्सो की एंडो देखो लिखा है प्रोड्यूस एंडोजिनसली, कहाँ, सैक लाइक जगह, उसका नाम क्या है, एस्कस। एस्काई ढेर सारे कहाँ अरेंज होंगे, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेटा निकल जाने दो, एस्को कार, पीछे बता के आए भी। एग्जाम्पल एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ये रटना है। न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। ढेर सारे मेंबर जैसे मोरेल्स और ट्रफेल्स क्या हैं, एडिबल, और ये डेलिकेसीज हैं। गिनती के क्वेश्चन हैं। हर फंजाई में सिर्फ 2 बातें याद रख, 3 बातें, उसका माइसीलियम बता दीजिए, उसका एसेक्सुअल स्पोर बता दीजिए, उसका सेक्सुअल स्पोर बता दीजिए। जैसे एसेक्सुअल स्पोर बताओगे एक्सो एंडो पूछेगा, एक सेक्सुअल स्पोर बताओगे फिर से एक्सो एंडो पूछेगा, इतने ही सवाल हैं, और फिर एग्जाम्पल है। बेसिडियो, मुख्य रूप से बेसिडियो माइस्टीज में क्या आते हैं, मशरूम या ब्रैकेट फंजाई या पफ बाल। कहाँ उगेंगे, सॉइल पर, लॉग पर या ट्री स्टम पर या प्लांट बॉडी पर, कैसे, पैरासाइट जैसे। माइसीलियम अंडरस्टूड है, पहले से पता है। एसेक्सुअल स्पोर है ही नहीं, बहुत बढ़िया, जब है ही नहीं तो एक्सो एंडो चक्कर भी नहीं पड़ना है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। एक और चीज नहीं है, सेक्स आर्गन, यहाँ कुल एब्सेंट एब्सेंट है, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, सेक्स आर्गन एब्सेंट, लेकिन प्लाज्मोगैमी तो होगी, कैसे, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल। ठीक है, रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, तो डाई कैरियन बनेगा, जिससे क्या बनेगी, बेसिडियम, बेसिडियो कार बनेगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस दोनों कहाँ होती है, बेसिडियम, और बेसिडियम में जब होगा तो कितने स्पोर बनाओगे, 4। जरा रुक जाओ बेटा, अगर यहां 4 पूछ सकता है तो यहां नहीं पूछ सकता है। सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर, यहां ऐसे लिख दो, 8 बनते हैं। वो कितने बने, 4। बताओ एक बेसिडियम में या एक बेसिडियम पर कितने स्पोर बने, 4। तो यहां कितने बने, 8। ये एस्कस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4, 8 हो जाते हैं। यहां 8 बनते हैं और वहां 4 बनते हैं। तुम्हें क्या लगता है, एग्जामिनर सोचेगा नहीं कि अगर यहां संख्या दी है तो वहां की संख्या पता होना चाहिए। बताओ एक बेसिडियम पर कितने स्पोर, 4। एक एस्कस पर कितने स्पोर, 8। वेरी गुड। बेसिडियो स्पोर कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे, एक्सोजीनस, और कहां बनेंगे, बेसिडिया, और बेसिडिया कहां होंगे, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम, तो लाइन चेन सुनो ध्यान से, बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो कार्प, बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर, यही चेन है। फिर से बोलते हैं, बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो कार्प, बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर। कॉमन एग्जाम्पल, अगारिकस मशरूम, यूस्टिलागो स्मट और पक्सिनिया रस्ट। ड्यूट्रो, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, यहां एसर्शन रीजन लिख लो।
लिखा है ना विकाज, तो बनेगा ही। क्यों? क्योंकि केवल क्या है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज है किसकी, फंजाई। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाएगा तो इनको यहां से निकाल के किस क्लास में ले जाओगे, जहां सही बैठ रहे होंगे। अगर एस्कस बन रहा होगा तो एस्को में, और बेसिडियम बन रहा होगा तो बेसिडियो में। इट इज पॉसिबल दैट क्या, जब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हो तो इसका एक नाम हो, और तब कहां रखो, और जिस दिन क्या पता चल जाए, सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए, नाम बदलो, कहां ले जाओ, दूसरे क्लास। फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ, निकाल दोगे यहां से पक्का। एक बार परफेक्ट स्टेज पता चल गई और डिस्कवर हो गई तो कहां ले जाओगे, या कहां ले जाओगे। ड्यूट्रोमाइस्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल, कौन सा, एक्सो की एंडो, एक्सो ही होगा। माइसीलियम फिर से सेप्टेट एंड ब्रांच। कुछ मेंबर क्या हैं, या क्या हैं, तो ज्यादातर लोग क्या हैं, ज्यादातर लोग डिकम्पोजर हैं। तो कहां मदद करेंगे, ये बड़ा बढ़िया, ये एग्जामिनर की नजर में पड़ सकता है। कौन सी फंजाई हैं जिनका मुख्य काम ही मिनरल की साइकिलिंग है, कौन सी है, तो आंसर क्या देंगे, ड्यूट्रो। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। 2 पार्ट कंप्लीट। इस एग्जामिनर को अगर किंगडम प्लांटी में जो याद रखना, वैसे यहां से कोई क्वेश्चन आने को उम्मीद है नहीं, फिर भी ये टिक कर लीजिए यहां से। ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप किसके एग्जाम्पल है, और कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक प्लांट। बस, बाकी और कोई खास क्वेश्चन यहां नहीं है। कह रहा है चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और वहां लिखा है कि चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वही हाल एनिमेलिया का भी है, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। हायर फॉर्म में हमको स्पेशल सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, यहाँ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बढ़िया मिलेगा, कोई खास बात नहीं। खास ये है, ये बताओ, पहला सवाल है कि जो 5 किंगडम किसने दिया था, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की किसकी, और किसकी नहीं की, एसेलुलर, कौन से, वायरस, वायरॉइड और प्रियान। तो ये तो हो गया एसर्शन, इन तीनों की चर्चा नहीं की, ये हो गया एसर्शन। रीजन बताओ, तो सबके अलग अलग रीजन है। लाइकेन से कह रहे हैं विटेकर कि ये बताओ कि तुमको फंजाई में रखें कि एल्गी में रखें। जब इनको फंजाई में रखते हैं तो इनका एल्गी गलत जगह चला जाता है, जब इनको एल्गी में रखते हैं इनका फंजाई गलत जगह। तो विटेकर ने कहा जाओ दोनों लोग पहले तय कर लो कि तुम एल्गी में हो कि फंजाई में हो। उसी दिन, जिस दिन बता दोगे, एल्गी बताओगे तो प्लांट में रख देंगे, और फंजाई बताओगे तो फंजाई में रख देंगे। ये लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किस में जाएं। और इन लोगों से कहा कि हमारी टेबल पढ़ लो जाके, वहां 5 टेबल बनी हुई है, उसमें से कोई क्राइटेरिया तुम्हारे ऊपर फिट बैठ रहा है। पहली क्राइटेरिया है सेल टाइप, इनके पास सेल ही नहीं है तो आगे बात ही नहीं करना है ना। तो जब सेल ही नहीं है तो कहां रख दिया जाए, तो ये लोग बाहर क्यों हो गए, क्या है, एसेलुलर। और ये बाहर क्यों हो गए, ये तय ही नहीं कर पाए एल्गी है कि फंजाई है। तो छोड़ो, बात खत्म, रीजन क्लियर हो गया। कह रहा हम लोग अक्सर बीमार हुए होंगे, जुकाम बुखार तो हुआ होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां से टिक करो। वायरस क्या है, हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड क्या, एक लाइन और है, वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन। क्यों, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग। क्लासिफिकेशन तो लिविंग का किया जा रहा था कि नॉन लिविंग का कर रहे थे, ये लिविंग ही फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास सेल होगी वही लिविंग होंगे, इनके पास क्या नहीं है, सेल ही नहीं है, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्या रहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। लेकिन एक बार ये कहां चले जाएं, अगर ये इन्फेक्ट कर जाएं सेल को,
तो टेक ओवर कर लेते हैं मशीनरी ऑफ होस्ट सेल और रेप्लिकेट करते हैं, मार देते हैं। यू कैन कॉल वायरस एज लिविंग और नॉन लिविंग, तो कहोगे कनेक्टिंग लिंक है। टिक करो। वायरस का मतलब क्या होता है, जहर या पॉइजनस फ्लूइड। नाम क्या है, डिमिट्री इवानोवस्की। ईयर न भूलिएगा 1892। इन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि कोई माइक्रोब है जो काजल ऑर्गेनिज्म है, किसका, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको का। कहा, लोगों ने कहा कुछ और बताओ इसके बारे में, तो कहा इसका साइज छोटा है, किससे, बैक्टीरिया से। क्यों, ये पास हो जाता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बात खत्म। फिर आए एमडब्ल्यू बेजरी नेक, कब, 1898। इन्होंने एक्सट्रैक्ट ले लिया, किसका, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, और उसी से इन्फेक्शन करा दिया किसमें, हेल्दी प्लांट। इन्होंने ही बताया, ये देखो लिखा है नामकरण किसने किया, बेजरी ने। नाम रखा नए पैथोजन का, क्या नाम रखा, तो बताओ नाम वायरस किसका दिया हुआ है, बेजरी नेक का। और इन्होंने ही उस फ्लूइड का नाम कंटेजियम विवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर ये आए कौन, WM स्टैनले 1935। इन्होंने वायरस के क्या बना दिए, क्रिस्टल बना दिए। और ये भी बताया कि क्रिस्टल में ज्यादातर क्या होता है, इन्हीं का बताया हुआ है कि ये इनर्ट रहते हैं आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट। मतलब वायरस क्या हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। कह रहे प्रोटीन तो पाई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वायरस में क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। कौन सा, आइदर आरएनए और डीएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें दोनों मिल जाएं। वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल ही क्या है, इन्फेक्शियस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरस जो इन्फेक्ट करेगा प्लांट, उसमें क्या होगा, सिंगल। और वायरस जो इन्फेक्ट करेगा एनिमल सेल को, उसमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनके पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो याद रखिएगा, प्लांट वाले में कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वाले में सिंगल आरएनए, डबल डीएनए। और वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए लिखा बेटा। प्रोटीन कोट का नाम क्या है, कैप्सिड। छोटी छोटी सब यूनिट का नाम क्या है, कैप्सोमर। काम, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट। कैप्सोमर का अरेंजमेंट कैसा, हेलिकल, पॉलीहेड्रल। या वायरस बीमारियां करेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन आल्सो काज बाई वायरस। प्लांट में जब कोई वायरल बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये टिक करो, इंपॉर्टेंट है। 1971 है, ट्रियोडाइनर है, नया एजेंट खोज लिए। लोगों ने इनसे भी पूछा तो कहा ये तो उससे भी छोटा है। तो देखो, सबसे बड़ा क्या है, बैक्टीरिया, उससे छोटा वायरस और उससे छोटा वायरॉइड। बीमारी का नाम बताओ, बता नहीं रहे हो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें क्या मिला, फ्री आरएनए। क्या नहीं मिला, प्रोटीन। फाउंड जो कहां पाई जाती है, वायरस में। इसका नाम मजबूरी में क्या रखना पड़ा, वायरॉइड। आरएनए ऑफ वायरॉइड कैसा था, अगला है प्रियन। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ और इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिल गई जो ट्रांसमिट होती है एजेंट के द्वारा, जिसमें क्या है, ये टिक करो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एजेंट सिमिलर इन साइज टू क्या, तो इसके बराबर लिख दो प्रियान।
ये याद रखो काम का है। बैक्टीरिया से छोटा, वायरस से छोटा वायरॉइड, और वायरस के बराबर प्रियान। सिमिलर लिखा है, स्मॉलर नहीं लिखा है। कई बार क्वेश्चन दे चुका हूं, कई बार लोग गलत कर चुके हैं। सिमिलर है कि स्मॉलर है? अभी आसान लग रहा है। दीज एजेंट वर कॉल्ड क्या? प्रियान। मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाय प्रियान आर, अंडरलाइन करो, बोवाइन स्पॉन्जी फार्म इंसेफेलोपैथी बीएससी, इसका दूसरा नाम मैड काउ डिजीज इन कैटल। और ऐसी मिलती जुलती बीमारी हम लोगों में क्या है? क्रिजफेल्ड जैकब डिजीज या सीजेड डिजीज। किसमें? ह्यूमन। मतलब कैटल में होगी तो बीमारी का नाम, और हम लोगों में सीजेड। आखिरी लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ये म्यूचुअली एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं, और जिसमें से ये क्या होता है? ऑटोट्राफिक। कौन? फाइकोबियांट ऑटोट्राफिक और माइकोबियांट हेट्रोट्राफिक। एल्गी खाना बनाएंगे किसके लिए? फंजाई के लिए। तो फंजाई फिर क्या देंगे? शेल्टर, मिनरल न्यूट्रिएंट भी देंगे और वाटर देंगे। सो क्लोज एसोसिएशन हम देख के बता नहीं सकते हैं कि इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आराम से बताएं, लाइकेन किसका किसका एसोसिएशन है? एल्गी और फंजाई। ना मिले तो याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई भी सही हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइकेन किसका है? एल्गी और फंजाई। अगर ना मिले तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई करिएगा। चलिए, नेवर इमेजिन ये वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि ये कहाँ नहीं ग्रो करते हैं? पोल्यूटेड एरिया। बस कंप्लीट। कल मिलेंगे। कल क्लास है शाम 4:30 बजे।